हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। आज हम बात करेंगे जो 5 के वैकेंसी 5000 लगभग वैकेंसी आने वाली है शिक्षकों के पदों पर। यह वैकेंसी 3 पदों को मिला करके है। एक प्रिंसिपल को जिसे हेडमास्टर कहा जा रहा है, और एक टीचर को जो असिस्टेंट टीचर हैं उनके लिए है, और एक क्लर्क के लिए है जो कि लिपिक के पद से यहाँ पे नामित है। तो इसमें 1065 पद लगभग प्रिंसिपल के, और टीचर की बात करें तो 4006 पोस्ट हैं, और लिपिक के 721 पोस्ट हैं। अगर आप इसको लगभग जोड़ेंगे तो 5000 से ऊपर ही ज़्यादा इसमें पोस्ट हो रही हैं, तो 5000 लगभग शिक्षक के पद इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें आगे जानेंगे कि हेडमास्टर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है, टीचर के लिए तो आपको पता ही होगा, फिर लिपिक के लिए क्या चाहिए होता है। इसके पहले कुछ जान लें हल्का फुल्का कि अभी तक किस तरह भर्तियां होती थीं। तो अभी तक अगर बात करें तो एक स्कूल में 4 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक व एक लिपिक व एक परिचारक होते थे। इसके मुताबिक 24,000 पद थे, लेकिन सरकार ने नए सिरे से जनशक्ति निर्धारण किया और अब नए स्कूल में न्यूनतम 3 शिक्षक रखा जाएगा, और 100 से ज़्यादा बच्चे अगर हैं तब प्रधानाध्यापक का पद मान्य होगा, नहीं तो कोई टीचर होगा उसी को प्रधानाध्यापक का चार्ज दे दिया जाएगा। वहीं ये जो पहले टीचर की भर्ती होती थी और अब जो होगी उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि अब लिखित परीक्षा से भर्तियां होंगी। अभी तक इन स्कूल में भर्ती स्कूल प्रबंधन से ही होता था। इसका अनुमोदन जिला के जो बीएसए होते थे वो करते थे, लेकिन इसमें कई किस्म के जो है भ्रष्टाचार भी हो जाते थे, खेल हो जाते थे। इसमें प्रबंधन बीएसए की मिलीभगत से उनके अपने लोगों को भर्ती कर लिया जाता था, जो रिश्तेदार लोग रहते थे, जैसे कि नाम का प्रकरण में हुआ था। लेकिन अब ये भर्तियाँ राज्य स्तर पर होंगी, और राज्य सरकार ने 2019 में ही अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है, और इसके लिए शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा जो है राज्य स्तर पर होनी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक ही दिन परीक्षा होगी। तो यहाँ पे जो 3 पद हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, हेडमास्टर के 1065 पोस्ट। अब हेडमास्टर के लिए अभी तक यही होता आया है कि जो टीचर 5 साल तक स्कूल में पढ़ाता आया है, अनुभवी है, वही प्रिंसिपल बनने के योग्य होता था। कहीं कहीं पर 3 साल के अनुभवी लोगों को भी बना दिया जाता था, लेकिन 5 साल मिनिमम जो है माना जाता है। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि इसमें 2 पॉइंट निकल सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक इतना ही बात कर सकते हैं, बाकी चेंजिंग कर सकती है गवर्नमेंट, कि हेडमास्टर के लिए वही भर पाए जो कहीं शिक्षक हो और 5 साल उसने अपनी शिक्षक का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया, या तो वो भर पाए। और दूसरा एक ऑप्शन दे सकते हैं जो वो लोग पीजी किए हुए हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं और उन्होंने 50% मार्क्स जो है पीजी में लाए हैं, अथवा 50% नहीं भी रख सकते हैं। ये एक बस अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसीज़ में हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें मांग ली जाती हैं। वैसे पीजी मांगा जाएगा, ठीक है, 50% वाले ज़्यादा विचार मत करिए आप। तो पीजी मांगा जा सकता है इस हेडमास्टर के पोस्ट के लिए, और पीजी किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पीजी मतलब एमए एमएससी जो भी हो। और तीसरी जो बात करते हैं, 721 पोस्ट जो हैं क्लर्क के। अब क्लर्क के लिए आप सोच सकते हैं, क्लर्क के लिए आपको कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। टेट से कोई मतलब है नहीं इसमें। इसमें आपके पास इंटर तो होना ही होना चाहिए, 12th। अब इसको मॉडिफाइड करके ग्रेजुएशन कर दिया गया है 12th को। तो अगर पुरानी प्रणाली पर अगर चलें तो 12th पर ही लिपिक के जो क्लर्क के होते हैं पोस्ट वो निकाले जाते थे। इसमें आपको टाइपिंग की कुछ जानकारी होनी चाहिए, 25 से 30 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। दोनों ही ज़्यादा मांगे जाते हैं कि दोनों ही आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, टाइपिंग की, हिंदी इंग्लिश। तो मान के चलिए आप जूनियर हाई स्कूल है तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मांग सकता है, नहीं तो हिंदी तो मांगेगा ही मांगेगा, ये तो फिक्स है। तो हिंदी भी 2 तरह की मतलब टाइपिंग होती है, कि इंस्क्रिप्ट होती है और एक आपकी देवनागरी होती है। तो इंस्क्रिप्ट वाले पर क्या होता है और ये कुर्ती देव वाले पे क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, वो आप यूट्यूब पे कई वीडियो देखेंगे, जान जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं क्लर्क में 12th या ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन ज़्यादा चांस है कि ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। इसमें किसी तरह का बीएड टेट सीटेट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, क्लर्क के पोस्ट के लिए। और इसमें टाइपिंग की जानकारी होनी ही होनी चाहिए। जिनको टाइपिंग की जानकारी है उनके लिए काफ़ी बेटर है, और जिन लोगों ने अभी टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए भी 2 ऑप्शन है। सबसे पहले बताते हैं ये वैकेंसी तभी आएगी
जब टेट या सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि यूपी में वैकेंसी तब निकाली जाती है, कभी भी आप देख लीजिए 68,500 69,000। तो टेट सीटेट का एग्ज़ाम करा के रिजल्ट निकल जाए, उसके बाद ही अन्य जो भर्तियां होती हैं शिक्षक की वह कराई जाती हैं, ताकि टेट सीटेट में बैठे उम्मीदवार इसमें भाग ले सकें। मान लेते हैं किसी कंडीशन में किसी का टेट सीटेट और जूनियर हाई स्कूल का जो टेट सीटेट होता है, यानी कि 6 to 8 के लिए, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। 1 to 5 वाला इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि वैकेंसी जूनियर हाई स्कूल की है। मान लेते हैं कोई टेट या सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया है अभी तक, और संजोग से ऐसा होना, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश टेट सीटेट ना क्वालिफाइड कर पाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। 2 ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। एक तो वह हो सकते हैं काफ़ी लोग पीजी किए हों, तो उनके लिए सहायक अध्यापक के अलावा हेडमास्टर के जो पोस्ट हैं, और दूसरे वे लोग जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन कर रखा है और वो टाइपिंग बाद में सीख लें या उनको आता ही हो, तो ऐसे लोग लिपिक की पोस्ट भी भर सकते हैं। तो सहायक अध्यापक के पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें वे लोग भर सकते हैं जो लोग बीएड या बीटीसी की डीएलएड किए होंगे और टेट सीटेट क्वालिफाइड होंगे। तो आप मान के चलिए हेडमास्टर में और आपके लिपिक में, क्लर्क में टेट सीटेट की कोई वरीयता इसमें शायद नहीं दी जाएगी। क्लर्क में तो बिल्कुल चांस नहीं है। मे भी प्रिंसिपल में कोई नया रूल अगर लाया जाए तो होगा, लेकिन उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, टीचर में रहती है। तो ऐसे में इस तरह का क्वालिफ़िकेशन हो सकता है। अब ये भर्ती प्रक्रिया इस साल होगी कि नहीं होगी, तो आप मान के चलिए कि अगर सितंबर में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर उस समय टेट या सीटेट करा दिया जाए सितंबर में, अभी अगस्त में फॉर्म निकाल करके, अगर सितंबर में एग्ज़ाम करा दिया जाए टेट सीटेट का, और सितंबर में ही रिजल्ट निकाल दिया जाए या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, और अक्टूबर में वैकेंसी ला दी जाए, तब इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर तक कराया जा सकता है। या हाँ, दिसंबर तक कराया जा सकता है, क्योंकि 2-3 महीने का समय चाहिए होता है अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए, नहीं तो याचिका लेकर दौड़ जाएंगे, याचिका डाल देंगे कि हमें तैयारी का समय नहीं मिला। तो 3 महीने का इसीलिए समय दिया जाता है किसी भी भर्ती के फॉर्म निकलने से परीक्षा होने तक। ठीक है, 3 महीना, 2 महीना तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। जैसे कि आप 69,000 याद करिए, दिसंबर में अध्याचन आया था और जनवरी में एग्ज़ाम हो गया था, तो उसमें तो समय उतना नहीं मिला था, लेकिन समय देना चाहिए। ऐसा रूल है कि आप समय दीजिए, 1-2 महीना 3 महीना देना चाहिए। तो ऐसे में ये चीज़ क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत आएगा। और जो लोग टेट सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं, या उन्हें लगता है कई प्रयासों में ही कर पाएंगे, तो उनके लिए क्लर्क का पोस्ट बहुत ही बेटर रहेगा। ऐसे लोग टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अब टाइपिंग इंस्क्रिप्ट पे करें या कुर्तीदेव पर करें, तो आप ज़्यादा चांस ये होता है, अब तो टाइपिंग में भी आ गया है कि जब आप टाइपिंग करने जाते हैं, यानी कि जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड करेंगे इसका, उसके बाद आपको टाइपिंग का मौका दिया जाएगा, तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपसे टाइपिंग कराया जाएगा। ठीक है, 10-10 मिनट का आपको दिया जाएगा इंस्क्रिप्ट टाइपिंग करने के लिए। तो उसमें आपको 2 तरह का फॉन्ट होता है सिलेक्ट करने के लिए, या तो आप कुर्तीदेव वाला करिए या तो आप इंस्क्रिप्ट वाला करिए। तो दोनों में आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, और किसी वैकेंसीज़ में तो इंस्क्रिप्ट ही देता है, वो सिलेक्ट करने को देता ही नहीं है। तो आप इंस्क्रिप्ट सीख लें या कुर्तीदेव सीख लें, इंस्क्रिप्ट सीख लें तो सही रहेगा, काफ़ी सारे ऐसे वैकेंसीज़ में वो देते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि क्या इंस्क्रिप्ट होता है, क्या कुर्तीदेव, आप डालेंगे, बहुत सारे लोग हैं बनाए वीडियो, तो ऐसे में आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल इस भर्ती संबंधित और भी कोई अध्याचन अगर इस संबंध में आता है, अध्याचन मतलब सीटें, अध्याचन मतलब अगर सीटें इसकी बढ़ती घटती हैं, सीटें घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, क्योंकि हर साल आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया 10,000 लोग हर साल रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में रिटायर हो रहे हैं तो सीटें इसमें जुड़ भी सकती हैं, घटेंगी तो नहीं, बढ़ना ही चांस है। तो जो भी इसके संबंध में नई बातें आती हैं वो बता दिया जाएगा। फिलहाल टेट सीटेट के बाद ही इस एग्ज़ाम को होना है, आप मान के चलिए, तो दिसंबर के लास्ट तक या फिर 2021 में ही इस एग्ज़ाम को संभव हो पाएगा। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से एक गठन होना है आयोग का, इसमें महाविद्यालय के लिए और वहीं प्राथमिक शिक्षक के लिए और एलटी ग्रेड के लिए इस तरह की वैकेंसीज जो हैं कराने के लिए एक आयोग का गठन होना है। इसमें क्या क्या होना है, इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं, ABC यानी क ख ग। तो क वर्ग में वे लोग आएंगे जो लोग उस शिक्षा में सहायक आचार्य के पद पर होंगे। उच्च शिक्षा में यानी कि महाविद्यालय की बात हो रही है, इसमें सामान्य ज्ञान संबंधित विषय की लिखित परीक्षा कराएगा।
जो वस्तुनिष्ठ होगी यानी कि मल्टीपल होगी, और सामान्य ज्ञान के 30 अंक होंगे और संबंधित विषय के 70 अंक होंगे और साक्षात्कार भी किए जाएंगे 30 अंक के। फिलहाल आपको जो भर्ती है इसमें नहीं आता है, फिर भी जान लें। ख वर्ग में वे लोग आएंगे जो लोग LT ग्रेड में होंगे और TGT वगैरह वैकेंसी जो होगी। तो इसमें जो मेरिट होगा वह लिखित परीक्षा हुआ इंटरव्यू के आधार पर होगा, जैसा कि अभी भी होता है। तो इसमें इस तरह का चयन होगा। और बात कर लेते हैं जो आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है समूह ग की, वो समूह ग में आता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में जो सहायक अध्यापक का जो पोस्ट होगा इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। और लिखित परीक्षा में भाषा से संबंधित प्रश्न आएंगे, यानी कि हिंदी, इंग्लिश से, संस्कृत से, और ज्ञान उर्दू से भी, शिक्षक अभिरुचि और सामान्य अध्ययन, जैसा आप अपने 69,000 के वैकेंसीज़ में देखा होगा, 68,500 में देखा होगा। तो आधारित लिखित परीक्षा में टेट व सीटेट के भी इस बार नंबर जोड़े जाएंगे, पहली बार ऐसा हो रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव के टाइम में ऐसा हुआ था कि टेट के नंबर को भी जोड़ा गया था और उसके बाद वो बंद कर दिया गया। तो इस बार टेट और सीटेट दोनों में से किसी एक का, जिस पर आप क्वालिफाइड होंगे या दोनों क्वालिफाइड होंगे, तो किसी एक का ही जोड़ा जाएगा नंबर। और अभ्यर्थी के जो मेरिट इस समय चल रहा है 69,000 में, इसी तरह का इसमें भी चलाया जाएगा। फिलहाल और भी डिटेल आएगा तो पता चलेगा और क्या होना है इसमें। तो इस तरह का कुछ खाका जो है तैयार किया गया है। तब जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाना है तब तक भर्ती प्रक्रिया का कोई एक जो सूचना है विस्तृत तौर पर एक नोटिफिकेशन के रूप में नहीं आना है। तो सबसे पहले ये जो आयोग है वो गठित होगा, उसके पहले आपका टेट सीटेट का एग्ज़ाम करा देना है और फिर ये वैकेंसी आएगी। तो जो लोग टेट सीटेट नहीं भी क्वालिफाइड हैं और वो लोग बिल्कुल परेशान ना रहें, उनके लिए भी वैकेंसी है। और भी इस संबंधित जो भी न्यूज़ होगी अगर चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा अगर आएगा तो। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।